गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह हमारा व्याकरण लिपि का 4th क्लास के लिए बुक है। बहुत ही सरल आसान भाषा में हमें व्याकरण पढ़ने का है। भाषा का एक और रूप, हमें भाषा का लिखित मौखिक यह रूप पता है, लेकिन भाषा संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा भी बोली जाती है। जो मुखबधिर लोग होते हैं उनके लिए यह भाषा होती है। तो इस तरह देखो, इस तरह का चिन्ह हमें सोने का बताता है। यह मतलब देना, यह नीचे, यह ऊपर, यह अंदर, और यह चिन्ह होता है चलना। तो ये जो टीवी पर दिखा रहे हाव भाव करके, वह भाषा होती है लिप मूवमेंट के द्वारा की हुई। तो यह भाषा का एक रूप है। तो यह ABCD Z तक यहाँ पर दी है, वह भी संकेत भाषा में है। तो यह हमको मतलब पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हमारा फर्स्ट पेज पर इसका इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो इसके बाद हमारा पहला लेसन है, देखो, हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। हमारी भाषा कौन सी भी हो, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, हर मदर टंग जो भी हो, वह किस तरह हम कहते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, वह हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चे अपने परिवार के सदस्यों द्वारा और आसपास रहने वाले लोगों से बातें सुनकर बोलना सीखता है, और जिस जिस वस्तु को वह देखता है उस वस्तु को नाम उसे बताया जाता है, या फिर वह पूछता है और वह नाम उसके मस्तिष्क में सजाया जाता है। तो इस चित्र में हमें भाषा सीखने से आसानी होगी। हम सभी बोलकर, लिखकर अपने भाव, विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस भाव को मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, वह होती है भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा सुनकर और बोलकर सीखी जाती है। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसे बच्चा परिवार से ही सीखता है। भाषा सीखने का दूसरा तरीका पढ़ना और लिखना है। भाषा का पहला रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। सभी देशों को अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे जापान की जापानी, रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेज़ी। और आपको बता देती हूँ, अंग्रेज़ी भाषा यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। सभी भाषाओं को सीखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिनके द्वारा सब अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी रोमन में, उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करता है। मन के भावों, विचारों और दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अभी देखो, विचारों को आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। लिखित और मौखिक भाषा के दो रूप हैं। लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। असम, असमिया, पंजाब
भाषा पंजाबी, राजस्थान राजस्थानी, तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र मराठी। अभी देखो इनके आगे सही और गलत का चिन्ह लगाने का है। टेलीफोन पर बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक। बातचीत भाषा का लिखित रूप है, बराबर। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बराबर। हिंदी भाषा की लिपि रोमन है, गलत। तो कौन सी है? देवनागरी। चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर चिन्ह लगाइए। बोलकर लिखकर, क्या करें? बोलकर। संकेत से लिखकर, संकेत से। बोलकर लिखकर, लिखकर। संकेत से लिखकर, संकेत से। पढ़कर लिखकर, पढ़कर। लिखकर बोलकर, बोलकर। संकेतों की सहायता से बनने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। लिखने के चिन्ह लिपि। तमिलनाडु की भाषा तमिल, तमिल। 7 नंबर दिया है ना यहाँ पर। भाषा के शुद्ध रूप की पहचान व्याकरण। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। महाराष्ट्र की भाषा मराठी। पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि 6 नंबर गुरुमुखी। अभी यह हुआ हमारा पहला लेसन कंप्लीट। तो इस पहले लेसन के बाद वर्ण है। वैसे भी मैंने आपको ये वर्ण हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाने का है मुझे। मैंने हमारे फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया है। आपको स्वर यह आपके फर्स्ट पेज पर लिखने का है और उसके बाद व्यंजन सेकेंड पेज पर। और व्यंजन और स्वर और व्यंजन होने के बाद 12 खड़ी आपको लिखने की है और 12 खड़ी लिखने के बाद आपको लेसन शुरुआत करने की है। तो ये जो हमारा वर्ण है, वर्ण मतलब ध्वनि, हम जो आवाज़ निकालते ए बी सी डी, यह क्या है? अल्फ़ाबेट। तो यह अल्फ़ाबेट को ही हिंदी में वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। तो देखो सभी भाषाओं के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों को निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, वह होती है वर्णमाला। कहीं पर भी आ, कहीं पर भी औ, कहीं पर भी ऐ, ऐसा नहीं होता है। निश्चित क्रम होता है उसका, उसे कहते हैं वर्णमाला। उसी तरह व्यंजन भी क ख ग घ ङ छ छ ज झ अंच ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र, यह वर्ण है। तो यह हम लेसन बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको इस पेज का मैं फ़ोटो भेजूँगी, वह आपको कंप्लीट करने का। आपको सिर्फ यह पेज कंप्लीट करने का है और यह पेज सिर्फ अभ्यास के लिए, यह लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस पेज को आपको नोटबुक में उतरवाने का है। बुक में भी लिखने का है और नोटबुक में भी। नोटबुक मैं आपकी वेडनेसडे को चेकिंग को बुलाऊंगी। ओके।